मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट तो कहा जाता है। नाउ इट्स टाइम कि हम इसे चीता स्टेट भी कहें, क्योंकि चीते सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में है, कूनो नेशनल पार्क। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आज तक टाइगर सफारीज की थी, पर चीता सफारी मैंने नहीं की, जो कि देश में 2022 के बाद ही स्टार्ट हुई, जब चीतों को री इंट्रोड्यूस किया गया। 1952 में चीते थे हमारे देश में, पर उसके बाद बिल्कुल विलुप्त हो गए। और फिर नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए। 2022 में इनॉग्रेशन हुआ कूनो नेशनल पार्क का, और अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 27 चीते हैं यहाँ पे, और बोत्सवाना से भी और 8 आने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने कभी चीते नहीं देखे हैं, और लेपर्ड्स भी बहुत भारी तादाद में यहाँ पे, ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा लेपर्ड्स हैं। सो मैं आज की सफारी को बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। एमपी टूरिज्म इज रियली प्रमोटिंग कूनो नेशनल पार्क फ्रॉम ऑल इट्स कॉर्नर्स। सो मेरे साथ यहाँ एक ऐसे इंसान है जो मुझे इस नेशनल पार्क के बारे में और बताने वाले हैं, जो मुझे और बताएंगे कि यहाँ कितने जोन्स हैं, कितने चीते हैं, किस चीतों का बेसिक कैरेक्टर नेचर क्या होता है। सर ये बताएं कि ये जो चीते हैं, ये शेर से, लेपर्ड से क्यों अलग है? क्या इनका एक डिस्टिंक्ट फीचर है चीतों का? चीता की जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है, वो है रफ्तार। चीता दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, जो लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है। तो वही उसको ख़ास बनाती है। चीता बहुत ही फुर्तीला, चतुर जानवर है, जो कि वज़न में तो शेर, बाघ और तेंदुए से कम होता है, लेकिन अपनी रफ्तार से अपने आप को अलग बनाता है। जी, यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क ही क्यों चीतों के लिए एप्ट रही जगह, सबसे ज़्यादा सही जगह रही, क्योंकि पूरे देश भर में बहुत ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे उन्हें रिलोकेट किया जा सकता था, रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता था। कूनो नेशनल पार्क ही क्यों? कुनू में पहले लायन प्रोजेक्ट के तहत इसको शेरों के लिए तैयार किया गया था, और अफ्रीका में जैसे शेर और चीता साथ में रहते हैं, तो कूनो में उसी को देखते हुए चीतों के लिए चुना गया। और इंडिया में 7 से 8 अलग-अलग साइट चीता रीइंट्रोडक्शन के लिए चुनी गई थी। कूनो उसमें नंबर 1 पर, इसके बाद गांधी सागर और रानी दुर्गावती भी तैयार हो रहा है। और कूनो में जिस तरह से खेर करधाई का जंगल और बीच-बीच में घास के मैदान है, वो इसको चीतों के लिए एकदम उपयुक्त आवास बनाते हैं। यहाँ पे चीते आ भी रहे हैं, कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेटिक सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस। अभी हाल-फिलहाल कितने चीते यहाँ पे हैं, और क्वारंटीन में है क्या कोई चीते, और क्या और भी आने वाले हैं? वर्तमान में कूनू में 27 चीते हैं, जिसमें से 20 के आसपास चीते जो टूरिज्म जोन में लगातार गेस्ट को नजर आते हैं। अभी बीच में खबर आई थी कि कुछ मादा चीता जो गर्भवती तो हो सकता है कुछ समय में वो बच्चों को जन्म दे, इसलिए उनको अंदर रखा गया। उसके अलावा लगभग सभी चीते बाहर हैं, और आने वाले टाइम में लगभग 1 महीने के अंदर बोत्सवाना से 8 चीते यहाँ पर आने वाले हैं। जी, मैं मुखी के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि थर्ड जनरेशन की के बच्चों को उसने जन्म दिया है, और अब जब उसके बच्चों के बच्चे होंगे तो वो प्योर इंडियन होंगे, और ये जो एक पूरा सीक्वेंस है, थर्ड जनरेशन चीता आ चुके हैं, फिर अब फोर्थ जनरेशन आएंगे। ये आप इसको कैसे पॉजिटिवली देखते हैं कि ये द चीताज आर रियली डूइंग वेल हियर? जब चीता यहाँ पर आए थे तो किन्हीं कारणों से क्लाइमेट चेंज और एडजस्टमेंट में कुछ चीतों की डेथ हुई, लेकिन कूनो के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वेटनरी टीम और पूरे मैनेजमेंट ने जो काम किया है 2.5 सालों में, जिस तरह से चीता के मैनेजमेंट को समझना और इतनी ब्रीडिंग, और आज कूनो हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में चीतों का ब्रीडिंग सेंटर बन गया और पूरे देश में चीते यहाँ से फैलेंगे। तो कहीं न कहीं डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, और अब मैं कह सकता हूँ कि चीते यहाँ के आवास में, पर्यावास में पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। और आने वाले समय में जो अगली जनरेशन आएँगी, जो पूरी तरह से भारतीय होंगी, तो वो इस विरासत को और आगे लेकर जाएँगे। हर जगह का ना कोई नाम फेमस होता है। जैसे अगर आप बांधवगढ़ की बात करेंगे तो पुजारी फेमस है, छोटा भीम फेमस है, या फिर हम रणथंभौर की बात करेंगे तो मछली बहुत फेमस रही है। जी। यहाँ कूनो नेशनल पार्क में ऐसा कोई लेपर्ड या चीता जिसका बोलबाला है, जो बहुत फेमस है, जिसकी स्टोरीज काफी है? वैसे तो सभी चीता की कुछ न कुछ स्पेशल कहानियाँ हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो आशा, जिसको मोदी जी के द्वारा छोड़ा गया था, वो काफ़ी फ़ेमस है। और उसके अलावा मुखी को हम सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं, क्योंकि मुखी ने अभी-अभी 5 बच्चों को जन्म दिया है, और वो इंडिया की फर्स्ट इंडियन बॉर्न कब है। तो मुखी के नाम पर आगे का टूरिज़्म और अच्छे से जाएगा, और मुखी के बच्चे आगे चलकर कूनो के पूरे जंगल में फैल जाएँगे। अब मुझे आप फाइनली सफारी के बारे में बता दीजिए कि क्या टाइमिंग होते हैं सफारी के, और किस तरह से लोग इसे बुक कर सकते हैं, क्या एक प्रोसीजर होता है?
आप एमपी ऑनलाइन और एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कूनो नेशनल पार्क इन तीनों की ऑनलाइन साइट पर जाकर सफारी बुक कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन परमिट के लिए एक चार्ज पे करना पड़ता है जो 855 रुपए का होता है। उसके साथ में गाइड चार्ज यहाँ पर 800 रुपए रहता है। 2 स्लॉट्स में यहाँ पर सफारी होती है, सुबह 6:30 से 7 और दोपहर या इवनिंग सफारी जिसको बोलते हैं 2:30 से 3 के बीच में एंट्री मिलती है। और टिकटोली और अहेरा यहाँ पर 2 ज़ोन है। अभी हम लोग टिकटोली से सफारी कर रहे हैं और दोनों ही ज़ोन में चीता और लेपर्ड की बहुत अच्छी साइटिंग होती है। क्या बात है! थैंक यू सो मच। योर गुड नेम सर? मेरा नाम शुभम पुरोहित है और मैं कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में नेचुरलिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। थैंक यू सो मच। वेल यहाँ पे हमने एक बेसिक कैरेक्टर जाना चीते का, जो कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। और ये एक बहुत गर्व की बात है कि हमारा मध्य प्रदेश किसी भी चीज़ में पीछे नहीं होता है। वो फिर बाघों की संख्या की बात हो या फिर हम अब चीतों का रीइंट्रोडक्शन जो हमारे देश में है उसकी बात हो। सो इस तरह से पर्यटन को बढ़ाना चाहिए और इस तरह से हर स्टेट को इस प्रोसीजर पे काम करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ, इकोलॉजिकल चीज़ें सबका सामंजस्य इंसानों के साथ बिठा के कैसे इसे बनाया जा सकता है। आइए अब सफारी पे चलते हैं और मुझे नहीं पता आज मेरे लिए कौन-कौन वेट कर रहा है। शायद अच्छी लेपर्ड साइटिंग हो जाए, शायद चीता साइटिंग हो जाए। तो सबसे अच्छा थ्रिल यही होता है जब भी आप कोई सफारी करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। तो ये थ्रिल और ये एक्साइटमेंट के लिए आइए चलते हैं। जितनी संख्या में कितने होंगे स्पॉटेड डियर्स उधर लगभग है ये? कौन थाईलैंड है सब थाईलैंड। ये रहा लेपर्ड। देखिए कूनो नेशनल पार्क में आखिरकार हमें लेपर्ड के दर्शन हो गए हैं। दिस इज व्हाट वी आर सो फॉर्चुनेट। मतलब जुवेनाइल है, सिंग आ रहे हैं उसके बाद पूरा बड़ा। सफारी एक्सपीरियंस हर जगह का अलग होता है, पर एक चीज जो सफारी एक्सपीरियंस में होती होती है वो होता है थ्रिल। वो होता है ये एक्साइटमेंट कि आपको क्या कब दिखने वाला है आपको नहीं पता। और ये एक्साइटमेंट स्टार्टिंग से मेरे साथ था और उसी एक्साइटमेंट के कारण आई थिंक मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ। हमेशा सफारीज में कुछ ना कुछ अच्छी साइटिंग होती है और आज भी रेयर लेपर्ड साइटिंग हुई है जो कि बहुत अमेजिंग था। लेपर्ड्स वैसे भी थोड़े से जल्दी चले जाते हैं, ज़्यादा साइटिंग होती नहीं, बहुत रेयरेस्ट होती है। बट हमें लेपर्ड दिख गया है एंड आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। टिकटोली करके गेट है, 2 गेट्स हैं, उसमें से इस गेट में से हम अंदर गए और हमें साइटिंग बहुत जल्दी हो गई थी। ऑफ कोर्स थोड़ा-सा ऐसा मन में था कि कहीं न कहीं चीता दिख जाए तो अच्छा लगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि
चीता देखने के लिए यहाँ आना ज़रूरी है। उसके बाद तो आपकी जैसी किस्मत और जैसा जानवर की इच्छा आपको दर्शन देने की नहीं, बट मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच के कि यार साइटिंग होगी, नहीं होगी, कभी भी सफारी डिसाइड नहीं करनी चाहिए। सफारी करनी चाहिए और उसके बाद उस पूरे सफ़र को एन्जॉय करना चाहिए। सो दिस इज़ कूनो नेशनल पार्क, टिक्टोली गेट। मैंने आज बहुत अच्छी साइटिंग की है, मुझे बहुत मज़ा आया। आप भी यहाँ आएँ और जैसे अलग-अलग सफारीज़ करते हैं देश की, जो कि बहुत ही प्रख्यात है, इसलिए एमपी की ये साइट ज़रूर करें, एमपी के इस पार्क में ज़रूर आएँ। मध्य प्रदेश वैसे ही हमारा बाघों का स्टेट तो है ही, टाइगर स्टेट है ही, हमारे चीते स्टेट को भी हमें आगे बढ़ाना है और यहाँ आके ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को बढ़ा के यहाँ यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करनी है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, टूरिज़्म बढ़ता है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। सो मेरा ये कहना है कि ज़रूर आएँ बिकॉज़ इट इज़ वन्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। पर अभी टाइम है मेरा आपसे इजाज़त लेने का। मैं जूही गुप्ता मेरे साथी मनीष जी के साथ इजाज़त लेती हूँ, पर आप देखते रहिए एचबी टीवी न्यूज़।